तो हे फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। ठीक है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि डेवलपमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आता है आपका हेरिडिटी फैक्टर्स यानी कि आनुवांशिक कारक। आनुवांशिक कारकों के अंतर्गत जो है जन्म से प्राप्त शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार, बुद्धि आदि बालकों के विकास को महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यानी कि जो आपके पेरेंट्स से जो है आपको मिले होते हैं, ठीक है, वो वाले गुण वो होते हैं आपके हेरिडिटी फैक्टर्स। वो भी कहीं ना कहीं जो है आपके विकास को जो है प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि हेरिडिटी फैक्टर्स के अंतर्गत है जो है आपके कई सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, ये इसके पार्ट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है इसका शारीरिक संरचना यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपके बाल कैसे, आपकी लंबाई चौड़ाई कैसी है, भार, आपका वज़न, वेट क्या है, ठीक है, और आपका चेहरा कैसा है। जो लोग शरीर से लंबे, बलिष्ठ और सुंदर आकर्षक होते हैं वे प्राय खेलकूद, व्यायाम और जिम्नास्टिक, मॉडलिंग और अभिनय के क्षेत्र में सफल रहते हैं। फिर सेकंड आता है आपका जो अफेक्ट करता है, इसमें आता है आपका आता है लिंग भेद यानी कि सेक्स डिफरेंसेस। लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है यानी कि पहले हो जाता है और वे शीघ्र परिपक्व हो जाती हैं यानी कि मैच्योर हो जाती हैं। बालिकाओं का मानसिक विकास बालकों की अपेक्षा जो है फास्ट होता है यानी कि शीघ्र होता है। थर्ड है आपका संवेगात्मक विशेषता यानी कि इमोशनल स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक्स। प्रत्येक व्यक्ति में जो है मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग जन्म से ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जन्म से ही वो क्रोधी होते हैं और कुछ जन्म से ही जो है कुछ बच्चे विनम्र या सहृदय होते हैं जो कि सबके साथ जो है अच्छे से रहते हैं। ठीक है, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हेरिडिटी फैक्टर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया, फिजिकल स्ट्रक्चर, सेक्स डिफरेंसेस और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और हम फोर्थ देखने जा रहे हैं इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ठीक है, तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का जो है महत्वपूर्ण स्थान होता है, इनके इंटेलिजेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अनुभव के आधार पर यह पाया गया है कि अधिक बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो विकास जो है उनका जल्दी होता है यानी कि तीव्र गति से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं वंश या प्रजाति यानी कि रेस। मानव शास्त्र का अध्ययन करने वाले ने बताया है कि विभिन्न देशों की प्रजातियों का विकास विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए निग्रो लोगों के बच्चों की प्रौढ़ता शुरू के वर्षों में श्वेत वर्ण वाले की बच्चों की प्रौढ़ता से 80% जो है अधिक होती है। ठीक है, अगला देखते हैं आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि आपके अंदर की जो बॉडी होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आंतरिक संरचना भी व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत जो है हड्डियों की बनावट, मस्तिष्क की संरचना और जो है पिनियल, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ एवं यकृत, अग्नाशय आदि की क्रिया प्रणाली का विशेष योगदान रहता है। ये समस्त आंतरिक अंग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके आते हैं हड्डियों की आपकी बनावट कैसी है, मस्तिष्क की संरचना कैसी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सारे थे आपके हेरिडिटिकल फैक्टर यानी कि आनुवंशिक कारक जो कि प्रभावित करते हैं आपके विकास को। सेकंड पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण भी जो है आपके विकास को प्रभावित करता है। कैसे करता है देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जहाँ तक शरीर की विकास की बात है उस पर वातावरण का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है, किंतु मानव विकास पर वातावरण का पर्याप्त प्रभाव जो है देखने को मिलता है। समुचित वातावरण और परिस्थितियाँ न मिल पाने के कारण जो है दबका अविकसित रह जाता है यानी कि फुली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, अच्छा, तो जो हमारे एनवायरनमेंट भी होता है, तो एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट के ये और भी पॉइंट है, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट में देखा था, तो पहला है आपकी जीवन की आवश्यक सुविधाएं यानी कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति विकास में जो बहुत अधिक उनका योगदान होता है। जिसके आपके पास प्रॉपर जो है रोटी, कपड़ा, मकान, स्कूल जाने की फैसिलिटी जो है सब कुछ आपके पास है कि नहीं। ठीक है, जो कि नेसेसरी थिंग्स होती हैं आपकी डेली लाइफ को चलाने के लिए। सेकंड पॉइंट आता है आपका समाज और संस्कृति यानी कि सोसाइटी एंड कल्चर। विकास पर जो है समाज में प्रचलित रीति रिवाज और मान्यताएं और नैतिक मूल्य विकास में की गति और दिशा का निर्धारण करते हैं।
तीसरा आता है आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। अगर जो बच्चा गरीब है तो इससे भी बच्चे के विकास को काफ़ी जो है वो प्रभावित होता है, ठीक है। और अगर वो बच्चा जो है उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, वो प्रॉपर अमीर है, तो फिर उसका विकास बहुत अच्छे से होगा, ठीक है, क्योंकि उसको सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रोग और चोट यानी कि डिजीज़ और इंजरीज। किसी प्रकार की शारीरिक और मानसिक चोट बालक के विकास को भी रोक सकती हैं, उचित दिशा में विकास नहीं होने देती है, ठीक है। विषैली दवाओं के प्रभाव से भी जो है विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है।